हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स का संपूर्ण क्लास आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिदिन 2 क्लास चलेगा, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। ठीक है। तो प्रैक्टिकल का क्लास पीछे पिछले कई दिनों से चल रहा था। नोटपैड तो आपका कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिकल में। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है एडीसी कंप्यूटर कोर्स करके, उसमें क्रम वाइज वीडियो लगे हैं। हमने पिछले 4 क्लास में नोटपैड को कंप्लीट किया है और चारों क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडीसी कंप्यूटर कोर्स का थ्योरी, बेसिक से एकदम जीरो से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता है लाइट का बोर्ड। ठीक है। और बोर्ड में जो यहाँ पर बना हुआ है, इस चीज को आप देखिएगा। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्विच पोर्ट। क्या बोलते हैं? स्विच पोर्ट बोलते हैं। जिसमें हम प्लग को लगाते हैं उसे हम बोलते हैं स्विच पोर्ट। जैसा कि देखो, एक स्विच पोर्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर स्विच पोर्ट है और एक यहाँ पर भी स्विच पोर्ट बना हुआ है। यहाँ से हम 1 मिनट रुक जाइए, दिखा रहे हैं आपको। जी, देखिए, एक यहाँ पर भी स्विच पोर्ट बना हुआ है, एक यहाँ पर स्विच पोर्ट बना हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर को हम डेस्कटॉप नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर को, अब एक प्रश्न है कि मॉनिटर को डेस्कटॉप नाम से क्यों जाना जाता है? तो मॉनिटर को डेस्कटॉप नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो मॉनिटर होता है वह डेस्क के सबसे टॉप सिरे पर रखा जाता है, इसीलिए इसे हम डेस्कटॉप नाम से भी जानते हैं। और इस डिवाइस को हम सीपीयू बोलते हैं। यह अपना सीपीयू डिवाइस होता है और यहाँ पर ये अपना माउस होता है। और नीचे जो है ब्लैक में आपको दिख रहा है, माउस पैड होता है जिस पर हम माउस को रखकर मूव करते हैं। ठीक है। और यह अपना कीबोर्ड होता है। दोस्तों, कीबोर्ड में बाय डिफॉल्ट 104 से लेकर 106 बटन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 104 से लेकर 106 बटन। कीबोर्ड में बाय डिफॉल्ट कितने बटन पाए जाते हैं? 104 से लेकर 106 बटन। ठीक है। कीबोर्ड का हिंदी नाम होता है कुंजी पटल। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है? कीबोर्ड का हिंदी नाम होता है कुंजी पटल। इसके बाद जो सीपीयू होता है, सीपीयू का पूरा नाम होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू का हिंदी नाम होता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सीपीयू का हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। और माउस को हम हिंदी में चूहा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चूहा नाम से जानते हैं। चलिए, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में और चर्चा कर लें। सीपीयू में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो बड़ी बटन होती है, इस बटन को हम पावर बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पावर बटन के नाम से जानते हैं। और जो छोटा बटन होता है, इस बटन को हम रिस्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम रिस्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। जब हमारा सिस्टम ऑफ रहता है और हमें ऑन करना होता है, तब हम पावर बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा सीपीयू ऑन हो जाता है। अगर चल रहे सीपीयू को हमें रिस्टार्ट करना होता है तो हम यहाँ से रिस्टार्ट बटन पर एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं माउस के बारे में। माउस का हमने बताया कि हिंदी नाम होता है चूहा। माउस में बाय डिफॉल्ट 3 बटन पाए जाते हैं। इधर देखिए, एक लेफ्ट, एक राइट और एक होता है सेंटर बीच में। ठीक है। लेफ्ट बटन का नाम होता है प्राइमरी बटन। लेफ्ट बटन का क्या नाम होता है? प्राइमरी बटन। और राइट बटन का नाम होता है सेकेंडरी बटन। क्या नाम होता है राइट का? राइट का नाम होता है सेकेंडरी बटन। और जो मिडिल बीच में होता है, इसका नाम होता है स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल व्हील भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है।
देखिए दोस्तों, जब तक इन 4 डिवाइस को मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस को आपस में कंप्लीट प्लग इन नहीं करेंगे, तब तक हम इसे कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। तब तक हम इसे अलग-अलग डिवाइस के नाम से जानेंगे, जैसे कि इसे मॉनिटर, इसे सीपीयू और इसे कीबोर्ड और इसे माउस, ठीक है? चलिए, अब प्लग इन कैसे करते हैं? वायर को लगाते हैं। वायर कैसे लगाना है? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छे से दिखे। इसे हम थोड़ा-सा पहले क्लीन कर लेते हैं ना, तब आप लोग को अच्छे से दिखेगा। चलिए, क्लीन हो गया। तो देखिएगा, यहाँ पर जो केबल आया है स्विच पोर्ट से, बोर्ड के स्विच पोर्ट से ये वाला जो केबल आया है, इस केबल को हम बोलते हैं पावर केबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं पावर केबल बोलते हैं। इस केबल को हम बोलते हैं पावर केबल। इस केबल में विद्युत की सप्लाई होती है। यह केबल हमारे मॉनिटर को पावर देता है, ठीक है? और जो दूसरा बोर्ड से एक केबल लगता है, जो कि सीपीयू को ऊर्जा प्रदान करता है, इस केबल को भी हम पावर केबल नाम से जान बोलते हैं। ये जो केबल है, इस केबल का नाम भी होता है पावर केबल, जो बोर्ड से लेकर हमारे कंप्यूटर के सीपीयू में आकर लगता है, ठीक है? इसके बाद सीपीयू से एक केबल निकलता है, जो डाटा का आदान प्रदान करता है। ये कनेक्ट होता है जाकर अपने मॉनिटर से, ठीक है? ये केबल दो होते हैं, चाहे तो हम एचडीएमआई का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? चाहे तो हम एचडीएमआई केबल का प्रयोग करें, और चाहे तो हम इसे यहाँ पर वीजी केबल का प्रयोग करें, ठीक है? एचडीएमआई केबल कैसा दिखता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, वीजी का क्या नाम होता है, अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ से जो एक माउस से केबल निकलता है, अभी जाकर लगता है सीपीयू में। इस केबल को हम बोलते हैं यूएसबी केबल, और एक माउस से भी जाकर लगता है, इसको भी हम बोलते हैं यूएसबी केबल। जब ये चारों आपस में, चारों पांचों केबल, चारों डिवाइस आपस में कंप्लीट प्लग इन हो जाते हैं और चलने लगते हैं, तब इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। यह हमारा कंप्लीट अब सेटअप बन गया, ठीक है ना? चाहे तो कंप्यूटर या फिर पीसी भी बोलते हैं। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना? चलिए, अब कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं बाबू? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें से? अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई के माध्यम से आपको आंसर दे देंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है वीजीए। अब जिस केबल को हमने बताया कि सीपीयू से लेकर मॉनिटर में कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं एक बार बैक करके। यहाँ पर अभी हमने बताया ना कि इस डिवाइस से इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, अर्थात मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए दो केबल लगते हैं, एक एचडीएमआई, एक वीजीए। लेकिन आप इन दोनों में से केवल एक को ही लगाओगे। अगर आप एचडीएमआई लगा रहे हैं तो वीजीए मत लगाइए, अगर आप वीजीए लगा रहे हैं तो एचडीएमआई मत लगाइए। इन दोनों में से कोई एक केबल चाहिए डाटा आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है? तो अभी जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो अपना वीजीए होता है, ठीक है? ये जो केबल है इसका नाम वीजीए केबल होता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो वीजीए केबल होता है यह कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप लोग देख लीजिएगा। वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, ठीक है? आप लोग ध्यान से देख लीजिए वीजीए केबल। वीजीए केबल का खोज कब हुआ, किसने किया, इसका उपयोग क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इस चीज को हम अगले क्लास में, आने वाले क्लास में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप वीजीए केबल को कंप्लीट देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने जो ये वाला केबल है, ये अपना एचडीएमआई केबल होता है। कुछ इस तरह से एचडीएमआई केबल दिखाई देता है, ठीक है? एचडीएमआई का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पूरा नाम क्या होता है दोस्त? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कुछ इस प्रकार से हमारा एचडीएमआई केबल दिखता है, ठीक है? लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा बेसिकली पहले समझ लीजिए। जो वीजीए होता है, एक प्रकार से कह लीजिए कि वह ओल्ड वर्जन है, और जो एचडीएमआई है वह लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है? जो एचडीएमआई केबल होता है, इसमें हाई क्वालिटी वीडियो ट्रांसफर होता है, जबकि वीजीए में उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों के सामने एक फोटो आया है। यह फोटो कीबोर्ड का है, ठीक है ना? किसका है? कीबोर्ड का फोटो है। तो
इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कीबोर्ड होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 104 से लेकर 106 बटन पाए जाते हैं। सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं? ये जो कीबोर्ड आपके सामने ओपन हुआ है ना, यह सामान्य कीबोर्ड है। कैसा कीबोर्ड है? सामान्य कीबोर्ड है। सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं? तो बताना है 104 से लेकर 106 बटन होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो आप वीडियो को रोककर एक बार इसको काउंट कर सकते हैं इसके बटन की संख्या को, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊपर के सिरे पर, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ऊपर F1 से लेकर F12 तक की ये जो बटन होते हैं, इन बटन को हम बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं दोस्त? इन बटनों को हम बोलते हैं फंक्शन कीज। अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फंक्शन कीज, कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 12। अगर पूछा जाता है कि किस एरिया में पाए जाते हैं, तब आपको बताना होगा कि टॉप में पाए जाते हैं फंक्शन कीज। कहाँ पे पाए जाते हैं? टॉप में। देखिए दोस्त, जो ऊपर का सिरा होता है कीबोर्ड में वह टॉप सिरा होता है, और जो नीचे का भाग होता है इसे हम बॉटम बोलते हैं, और राइट वाले को हम राइट बोलते हैं, और लेफ्ट वाले को हम लेफ्ट एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन कीज कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि फंक्शन कीज कीबोर्ड के सबसे टॉप में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बटन आता है एस्केप बटन। क्या आता है? एस्केप बटन। यह चल रहे प्रोग्राम को रद्द करने के लिए किया जाता है। और यदि मान लीजिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, सर्च हो रहा है, या फिर आपके सामने कोई ऐसा विंडो है जो आपको हटाना है, तो आप एस्केप करेंगे तो विंडो एस्केप हो जाता है, ठीक है ना। और पूछा जाता है अगर कि नंबर ऑफ स्केप कीज, कीबोर्ड में एस्केप बटन कितने पाए जाते हैं, तो आपको बताना है एक। पूछेगा कहाँ पे, तो बताना है टॉप में। टॉप के लेफ्ट के, टॉप के लेफ्ट में, या फिर लेफ्ट के टॉप में। देखिए यहीं पर कोने पर ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ए से लेकर जेड तक की जो बटन होते हैं कीबोर्ड में, जो ए से लेकर जेड तक की बटन होते हैं, इन बटन को हम बोलते हैं अल्फाबेट कीज। क्या बोलते हैं साथी? अल्फाबेट कीज बोला जाता है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कीज, क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ अल्फाबेट कीज, कीबोर्ड में कितने अल्फाबेट पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 26। कितने पाए जाते हैं दोस्त? 26, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बटन आपको दिखाई दे रही है, इस बटन को हम टैब बटन के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि टैब बटन का क्या काम है। टैब बटन का काम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना दे रहे हैं, और यह बना दिए हम दूसरा बॉक्स, ठीक है। इसे हम कंप्यूटर में सेल नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 सेल बना दिए। अभी हमारा माउस का कर्सर इस सेल में है, यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से 1 टाइप किए, ठीक है। अब हमें जाना है राइट वाले में, इस वाले, यहाँ से हमें आना है इस दूसरे वाले सेल में। तो हम एक बार इस टैब बटन का प्रयोग जैसे ही प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ से इस दिशा में एक कदम बढ़ेंगे, अर्थात हम टैब नंबर 2 में आ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए अगर अब हमें 2 लिखना है, तो टैब चेंज करने के लिए हम टैब बटन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अगर अब हमें यहीं से जस्ट अपोजिट, मतलब इस तरह राइट टू लेफ्ट चलना है, तो हम शिफ्ट बटन के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे, तो हम क्या आएंगे? विपरीत दिशा में आ जाएंगे, राइट से लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम शिफ्ट, यही है शिफ्ट बटन, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, सॉरी ये तो कैप्स लॉक है, यहाँ पर जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला बटन छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, यही बटन अपना शिफ्ट बटन होता है। अगर हम इसके साथ में इस टैब बटन को प्रेस करेंगे, तो हम राइट से लेफ्ट में आ जाएंगे। अगर हम केवल टैब का प्रयोग करेंगे, तब हम लेफ्ट से एक एक स्टेप करके राइट में जाएंगे। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कंफ्यूजन का मतलब, अगर आप लोगों को समझ में कोई भी टॉपिक हो, ना आ रहा हो, तो भी बताइएगा। अगर पढ़ाने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो भी आप बताइएगा कि थोड़ा सा पढ़ाने का स्पीड अगली वीडियो में हम स्लो कर देंगे। अगर ठीक है तो भी आप कमेंट करिएगा, लेकिन पढ़ाने का स्पीड आप थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो बटन आता है, इस बटन को हम बोलते हैं कैप्स लॉक। क्या बोलते हैं दोस्त? कैप्स लॉक बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना 3 लाइट जलती है। अब ये मत बोलिएगा कि हमारे कीबोर्ड में जलती है, हो सकता है कि आपके कीबोर्ड के जो लाइट है वो फ्यूज हो गया हो बल्ब, ठीक है ना। अगर कैप लॉक ऑन होता है, तो यहाँ पर बीच में एक लाइट जलती है। अगर ऑन है तो लाइट जलेगी। इसके बाद जो भी हम अल्फाबेट टाइप करेंगे, वह अल्फाबेट किस में टाइप होगा? कैपिटल में टाइप होगा। अगर इसे दोबारा प्रेस कर देंगे, तो यह ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कैप्स लॉक
लॉक ऑफ होता है यहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। कैप्स लॉक अगर हम ऑफ करने के बाद कोई भी अल्फाबेट टाइप करेंगे तो वह किस में टाइप होगा, स्मॉल में होगा। अर्थात अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हम जो भी टाइप करेंगे अल्फाबेट वह किस में होगा, कैपिटल में होगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तब वह स्मॉल में होगा, अगर ऑन है तो वह कैपिटल में होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि कैप्स लॉक कितने पाए जाते हैं सामान्य कीबोर्ड में, तो आपको बताना है एक पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, राइट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। शिफ्ट बटन की संख्या कितने होते हैं सामान्य कीबोर्ड में, 2 पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, यह भी शिफ्ट बटन है ना। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कंट्रोल बटन, ये जो यहाँ पर लिखा STRG करके, इस यहाँ पर कंट्रोल बटन होता है, थोड़ा सा वैसे मतलब हो गया होगा मिसप्रिंट। इसे कंट्रोल बटन के नाम से हम जानते हैं। किस बटन के नाम से हम जानते हैं, कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि कितने कंट्रोल बटन पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉटम में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉटम में पाए जाते हैं। विंडो बटन की संख्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बटन, इस बटन को हम विंडो बटन के नाम से जानते हैं। इस बटन को हम 3 नाम से जानेंगे। पहला नाम विंडो बटन, दूसरा नाम होम बटन और तीसरा स्टार्ट बटन। विंडो बटन को हम 3 नाम से जानते हैं, विंडो बटन, स्टार्ट बटन और होम बटन के नाम से, ठीक है। इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक और बटन पाई जाती है, इस बटन का नाम होता है आल्ट बटन। इसका संख्या 2 होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। आल्ट बटन की संख्या 2 कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉटम में, क्लियर। कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन का क्या नाम होता है बाबू, स्पेस बार। ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है घेरे के अंदर, इस बटन को हम बोलते हैं स्पेस बार। क्या बोलते हैं, स्पेस बार बटन बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बटन का नाम स्पेस बार। स्पेस बार कितने पाए जाते हैं कीबोर्ड में, 1 पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉटम में। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंटर बटन की संख्या 2 होता है। एक देखिए यहाँ पर ये इंटर बटन है और एक इंटर बटन यहाँ पर है। इंटर बटन का प्रयोग किसी भी काम को अगर सबमिट करना हो, कोई फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, अगर आपको सबमिट करना हो तो आप इंटर बटन कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को कहीं पर भेजना हो तो भी आप इंटर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी लाइन में अगर आप कोई भी अल्फाबेट या फिर नंबर या फिर कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं, अगर आपको लाइन चेंज करना है तो भी आप इंटर बटन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इंटर बटन का कार्य आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक अपना एक कट बटन है। हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। 3 टाइप किए, 3 1 2 3 लिखे। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह पर हमें 4 लिखना है, कट करना है, तो हम एक बार इस बटन का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ से एक एक स्टेप ये, जैसे एक एक स्टेप ये लिखता है वैसे एक एक स्टेप ही है अपना बैक बटन काटता है, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एरो, इसको सॉरी इसको हम बोलते हैं टॉप एरो, इसे हम बोलते हैं बॉटम एरो, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एरो, इसे हम बोलते हैं राइट एरो। यह पॉइंटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए 0 से लेकर ये जो 9 तक की बटन है, इन बटन को हम बोलते हैं नंबर कीज। क्या बोलते हैं, नंबर कीज बोलते हैं। नंबर ऑफ नंबर कीज, कीबोर्ड में नंबर ऑफ नंबर कीज कितने पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं, कीबोर्ड के राइट साइड, ठीक है। ऊपर यहाँ पर एक नम लॉक बटन होता है, इस बटन को हम बोलते हैं नम लॉक। जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर ये एक लाइट जलेगी। अगर ये लाइट जल रही है तो मतलब हमारा नम लॉक ऑन है। अगर यहाँ पर नम लॉक ऑन रहेगा तभी हमारे सिस्टम पर ये जो नंबर कीज हैं यही काम करेंगे। अगर नम लॉक ऑफ है तो कोई भी नंबर कीज काम नहीं करेगा, अर्थात कोई भी नंबर अगर हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप नहीं होगा। अगर इस ऑन है तभी यहाँ पर कोई टाइप होगा। यहाँ पर ऑन करने के लिए एक बार क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, दोबारा फिर यही बटन क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। जब ऑन होगा तो यहाँ पर पहली लाइट ब्लिंक करेगी, जलेगी। अगर यह ऑफ होगा तो यहाँ पर लाइट बंद हो जाएगा। समझ में आया। बाकी यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। आगे चल के हम इसी बेसिक क्लास में एक एक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर आप लोग जैसा भी आज का क्लास आप लोगों को लगा दोस्त, आप लोग जरूर बताइएगा ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब से डेली आप लोगों का क्लास चलेगा। आज का क्लास अभी तो लगभग 20 मिनट हो गया केवल यही बेसिक बताने में।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ में ज़रूर ही आ गया होगा कंप्यूटर के वायर के बारे में। तो जैसा भी क्लास लग रहा होगा आप लोग आगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी यह थ्योरी का पहला क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ये ये अपना सीपीयू का बैक साइड है, जहाँ पर हम वायर को लाकर कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर जो हम अभी आपको बताए थे कि बोर्ड से स्विच बोर्ड से जो केबल लेकर आते हैं, उस केबल का हम आपको नाम बताए थे पावर केबल। वह केबल यहीं आकर लगती है इसी पोर्ट में, देखिए वह पावर केबल यहीं पर लगता है। और यहाँ पर हम जो भी अपना ब्लू मतलब कोई भी अगर हम PS2 पोर्ट है तो हम यहाँ पर लाकर लगा सकते हैं, ठीक है? अगर वीजीए केबल लगाना है तो ये जो पोर्ट है यहीं पर वीजीए केबल हल्का से पुश करेंगे और उसके बाद पीछे स्क्रू टाइप में होते हैं, टाइट कर देंगे तो लग जाता है, ठीक है? आपको ईयरफोन या फिर कुछ भी लगाना हो माइक वाइक तो आप यहाँ पे लगा लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका कूलिंग फैन होता है सीपीयू का। क्या होता है दोस्त? कूलिंग फैन होता है ना। देखो यहाँ पर लिखा भी है पावर सप्लाई, एक अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो एक लाइन बनी है, लिखा है पावर सप्लाई, मतलब पावर केबल यहीं पर लगता है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ये जो केबल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये अपना होता है RJ45। क्या होता है? इतना RJ45 कनेक्टर होता है। यह केबल यहाँ पर लगता है, ठीक है ना? इसका प्रयोग हम लोग जब नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट पर कंप्यूटर को सर्वर का काम करते हैं तब हमें इसका ज़रूरत पड़ता है। इसे हम बोलते हैं RJ45 और इसे हम लैन केबल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैन केबल के नाम से, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सबको कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर यूएसबी पोर्ट आपका है, इसी यूएसबी पोर्ट में हम अपना माउस और सीपीयू, पेन ड्राइव अलग अलग डिवाइस को लगाते हैं। इसी के बगल में इसमें दिया नहीं है, बगल में एक होता है HDMI पोर्ट, जिसमें हम HDMI को लाकर जिस तरह से हम यूएसबी पोर्ट पर माउस की बोर्ड को खोजते हैं सेम उसी तरीके से हम HDMI को भी आराम से प्रेस करेंगे हल्का से तो लग जाता है, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तो ADCA का क्लास कुछ टेक्निकल इशू था दोस्त, इसीलिए साथियों आप सभी का क्लास नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब वह टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया है। डेली बेसिस पर आपको एक क्लास थ्योरी एक क्लास प्रैक्टिकल मिलेगा। एक हफ्ते बाद 1 दिसंबर से आप लोगों का थ्योरी का क्लास तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ट्रिपल सी का भी एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको ट्रिपल सी में भी घर बैठे आप ट्रिपल सी की तैयारी बहुत ही आराम से चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।